बोला रिपोर्ट तुम्हारी 2 दिन बाद मिलेगी लेवल 2 की। मैंने ठीक है। बाद में मैं और मेरे हस्बैंड 2 दिन बाद अगेन गए रिपोर्ट लेने के लिए लेवल 2 की अल्ट्रासाउंड की। एंड जो हम 2 दिन बाद गए उन्होंने बोला कि अभी नहीं बनी हुई है, कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम थी, हम 2 घंटे में बना के दे रहे हैं। हम 9 बजे पहुँचे, हमें 11 बज गए। हमने खाना वाना खाया, घूमे फिरे। हम 2 घंटे बाद फिर गए तो उन्होंने बोला अभी जो रिपोर्ट बनाता है बंदा वो नहीं आया है, तो आधे घंटे बाद मिलेगी। हम आधा घंटा वेट किया, फिर हम दोबारा गए अगेन रिपोर्ट लेने। उन्होंने बोला कि अभी नहीं मिलेगी, 1 घंटे बाद मिलेगी। उस टाइम का जो मेरा गुस्सा था ना बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया कि ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ। मैंने फिर से उनको सुनाना स्टार्ट किया। मैंने अल्ट्रासाउंड का जो जहाँ रिपोर्ट बनती थी मैं वहाँ गई और मैंने उनके टेबल पे मैंने बोला कि मेरा जो स्लिप कटी हुई है किस डेट की है और आज क्या डेट है, ये देखकर मुझे ये बताओ। कभी तो आप ये बोलते हो कि मेरी मशीन काम नहीं कर रही है, हमारे डॉक्टर नहीं आए, आज हमारा अपॉइंटमेंट हो चुका है फुल। अगर आपका अल्ट्रासाउंड का करने का डे मतलब जो बंदा है नहीं आया है तो आप काउंटर पे बोलो जाकर कि अल्ट्रासाउंड के पैसे ना काटें और हमें हमारे पैसे दो। हमें ना ही कोई रिपोर्ट लेनी है ना ही कुछ लेना है। मैंने कि एक अल्ट्रासाउंड के लिए आपने मुझे 1 हफ्ते से चक्कर लगवाए जा रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम मिल जाएगी रिपोर्ट, परेशान होने की बात नहीं है। फिर मैं अगेन एचआर के पास गई तो उन्होंने बोला कि अच्छा रिपोर्ट नहीं दे रहे अब आपकी। मैंने उनसे बोला कि एक तो मेरी अल्ट्रासाउंड में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बता दी एंड रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। तो फिर बोला कि मैम 1 घंटा वेट कर लीजिए, मिल जाएंगी। मैंने कि 12 बजे ही डॉक्टर बैठती हैं आपकी गायनी, 12 बजे के बाद उठ जाएंगी और 12 यहाँ पर 1 बजा दिया मुझे। मैंने कि मैं अगेन आऊँगी रिपोर्ट दिखाने। मैंने कि आपने मेरा पागल बना रखा है अच्छा खासा। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम मिल जाएगी रिपोर्ट। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने शांत किया मुझे, बोला कि आराम से बैठ जाओ मिल जाएगी रिपोर्ट। फिर मेरे हस्बैंड बोले हमें रिपोर्ट नहीं लेनी, कुछ गड़बड़ लग रही है, हम कहीं और दिखाएंगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं अब इन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई हैं तो मैं डॉक्टर से बिना बात किए हुए नहीं जाऊँगी। 2 घंटे मैंने वेट किया, उन्होंने मुझे वहाँ पे रिपोर्ट दे दी। एंड रिपोर्ट देने के बाद मैं सीधा सीधा डॉक्टर के पास गई। एंड डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट देखकर कि कुछ डरने की बात नहीं है, बस बच्चे के किडनी में स्वेलिंग है। एंड इतना बोल के वो रुक गई और रिपोर्ट ले जाकर अपने सीनियर को दिखाया। उन्होंने वहाँ पर करीब करीब 5-10 मिनट उन्होंने बात की और फिर मेरे पास आई। उन्होंने बोला कि आपके साथ कोई आया है। बोला हाँ मेरे हस्बैंड है। उन्होंने बोला उनको बुलाओ। तो मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि बच्चे के माइंड में गांठें आई हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है एंड ये गांठें किस चीज़ की हैं थोड़ा बहुत पता है और आप बता दीजिए क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने मेडिकल लैंग्वेज में जो डॉक्टर बात करते हैं उन्होंने बताना स्टार्ट किया। गाइस जो सच में बता रही हूँ मेरे दिमाग में कुछ नहीं पड़ा कि वो क्या बोल रही हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा उन्होंने क्या बोला क्या नहीं। मेरे हस्बैंड को वो बताए जा रहे थे, मेरे हस्बैंड समझ रहे थे हाँ 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 ऐसे ऐसे करके। तो फिर सडनली एक बात उन्होंने बोली कि पानी पीते हो। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत पीती हूँ। तो वहाँ थोड़ा बहुत मैंने बोला तो उन्होंने सडनली उस चीज़ का एक पॉइंट बना लिया कि अरे पानी पीना चाहिए, तुम्हें पता है कि बच्चे को माँ के पेट में ही सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है, बाहर आने के बाद तुम कितना खिलाओगी कितना पिलाओगी। उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बोली। मैंने वहाँ पर उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने बोला कि अच्छे अच्छे से खाओ, अब तुम यहाँ पर आई हो, छाई लेकर आती, दही लेकर आती। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बोली जो मैंने ध्यान से अच्छे से सुनी। मैंने ठीक है। मैंने उनसे फिर पूछा मैम रिपोर्ट में क्या आया है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे की किडनी में स्वेलिंग है जो ठीक हो जाएंगी, उसका कोई दवाई गोली नहीं होती, एंड बच्चे के माइंड में गांठें हैं। फिर से उन्होंने अपनी लैंग्वेज में स्टार्ट कर दिया बताना।
मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने बोला मैम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ आसान भाषा में बताओ जिससे मैं समझ सकूं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारा बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो सकता है। और गाइस आप सोच सकते हो, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है एंड उसको पता चले कि उसका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो उस टाइम सुन के ना गाइस, जब उन्होंने मुझसे ये सारी चीज़ें बोली, मैं पता वहाँ पर सुन हो गई। ये सुनकर मैं बिल्कुल सुन हो गई एंड मैंने ना ही उनसे कोई आगे क्वेश्चन किया, ना ही कुछ। मैं जहाँ बैठी थी बस मैं बैठी रह गई। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बात की। उसके बाद मैंने करीब करीब 15 मिनट हो गई बात करते करते। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम इस चीज़ की कोई दवाई वगैरह है जिससे मेरा बेबी नॉर्मल हो जाए। उन्होंने बोला नहीं है एंड अभी गांठें आई हैं, आप एक टेस्ट कराना जो कॉस्टली होगा, अराउंड 10-12 हज़ार का होगा एंड उसका हम स्पेशल दे रहे हैं लिख कर, आप वहीं पर कराना, कहीं और मत कराना, ब्लड टेस्ट की तरह। तो मैंने बोला ओके। मैंने बोला कब कराना है? तो उन्होंने बोला 1 हफ्ते बाद कराना है। मैंने कि मैम उस टेस्ट से कराने से क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि कंफर्म हो जाएगा कि बेबी स्पेशल चाइल्ड होगा भी या नहीं। तो मैंने बोला अगर कंफर्म होता है तो उसके बाद आपका प्रोसेस क्या होगा, ये चीज़ ठीक हो सकती है या नहीं? उन्होंने बोला नहीं, इस चीज़ की कोई दवाई वगैरह नहीं है, ये ऐसी हैं और ऐसी ही रहेंगी। उन्होंने बोला कि मैं चलो आपको अपने जो इस हॉस्पिटल के स्पेशल हैं चाइल्ड डॉक्टर हैं उनसे बात करा देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप यहीं रुको, मैं जाकर बात कर आता हूँ। मैं ठीक है। उनके असिस्टेंट गए और मेरे हस्बैंड को लेकर स्पेशल जो चाइल्ड डॉक्टर थे उनसे उनकी बात कराई। वहाँ पर क्या बातें हुई गई वो मुझे नहीं पता, और ना ही अभी तक मेरे हस्बैंड ने कुछ चीज़ें बताई मुझे। जब तक वो वहाँ से आ गए एंड घर गए तब तक नहीं बताई उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे। एंड जब तक मैं डॉक्टर के पास बैठी थी उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम्हारे पास टाइम है, तुम अच्छे से सोच लो, क्योंकि बेबी तो स्पेशल चाइल्ड ही होगा। अब तुम्हें कंटिन्यू प्रेगनेंसी करनी है या नहीं करनी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो उन्होंने क्लियर मुझे बोल दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं ठीक है। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ से आए, हमारे फेस बिल्कुल उतर गए थे गाइस जब किसी पेरेंट्स को पता चले कि उसका बच्चा आने वाला है जो नॉर्मल नहीं है, तो क्या फील करेंगे दोनों। हम गए, मैं गाड़ी में पूरे रास्ते रोती हुई गई एंड उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने एक अच्छी चीज़ की। उन्होंने हमारी मम्मी को बताया, जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनको ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि तुम वहाँ से आओ हॉस्पिटल में और हम अपने यहाँ दिखाएंगे अच्छे हॉस्पिटल में। उन लोग ठीक है। मैं रो रही थी तो गाइस उन्होंने बोला कि देखो ऐसा चीज़ हो भी सकती है और ना भी हो सकती है, तो रो कर एनर्जी वेस्ट मत करो, क्या पता बेबी को ये चीज़ें ना हो और कुछ और हो जाए। पर गाइस एक माँ जो होती है वो माँ ही होती है एंड मैं सारी चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैंने बोला कि क्योंकि हम कोई ट्राई नहीं कर रहे थे बेबी का, एंड जब मुझे बेबी कंसीव हुआ उस टाइम मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरी मेंटली हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बीमारियां लग गई थी। एंड सडनली मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड डॉक्टर ने भी बोल दिया बेबी कंटिन्यू रहेगा भी या नहीं रहेगा ये भगवान पर है। 99% सर्जरी के बाद बेबी नहीं रह पाते हैं, 1% रह पाते हैं। मेरे ऑपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिग्नेचर वगैरह मुझसे कराए कि कुछ होता है तो ये हम क्लेम ना कर सकें। वहाँ से निकलने के बाद बेबी ने ग्रो किया, अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ एंड सडनली 3 महीने के बाद ये सब चीज़ें देखना मुझे अंदर से मतलब मैं टूट गई गाइस। मैं कंटिन्यू पूरा मैंने 3 बजे हम घर आए, मैं 5 बजे तक रोती रही।
कंटिन्यू वहाँ पर मेरी मम्मी ने, मेरी भाभी ने, मेरी बुआ ने सब मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम अपने घर आते हैं एंड वहाँ पर भी जो स्पेशल चाइल्ड वाले डॉक्टर थे उन्होंने भी कुछ ऐसा बोला था मेरे हस्बैंड से, जो घर आकर वो भी काफ़ी चुप चुप रहने लगे, जिन्होंने उन्होंने उस टाइम पे मुझे नहीं बताया। एंड अगले दिन मम्मी जो हमारी मदर इन लॉ थी उन्होंने बोला कि आप यहाँ जाओ, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं एंड इनको कुछ मत बताना। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर को बताएंगे, जो जो हमें डॉक्टर ने बताया वो बताएंगे सारी चीज़ वहाँ जाकर, और फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं आता। हमने वहाँ पर जो हमारा पहले वाला हॉस्पिटल था, जो सरस्वती हॉस्पिटल था, हमने उसको त्याग दिया एंड हम यहाँ पर विजयनगर के हॉस्पिटल में हम दिखाने लगे। हॉस्पिटल का नाम आस्था है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है गाइज। हम गए, हमने सारी रिपोर्ट वगैरह वहाँ पर बताई, उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, एक अल्ट्रासाउंड लिख रही हूँ लेवल 2 का ही, उसको करा कर दिखाओ। पर उन्होंने भी एक चीज़ बोली कि जहाँ मैं बोल रही हूँ वहीं कराना है एंड उसको करा कर दिखाओ मुझे। जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे एक्सपीरियंस से, और एज भी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने बोला कि हाँ, बच्चे के किडनी पर स्वेलिंग है और बच्चे की जो गांठें हैं वो बढ़ रही हैं एंड हैं, दोनों साइड में हैं, क्योंकि अखरोट की तरह होता है बच्चे का माइंड, बच्चे का क्या सबका ही माइंड अखरोट की तरह होता है, दोनों हिस्सों में गांठें हैं। पर उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव बोली कि पानी की गांठें हैं, 24 वीक्स तक ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, कोई डरने की बात नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि जिन्होंने मेरा पहला अल्ट्रासाउंड किया था, एक ही लेवल 2 अल्ट्रासाउंड उन्होंने 5-6 दिन किया और अलग अलग डॉक्टर ने किया। उन्होंने बोला कि गांठें ख़त्म नहीं होती, स्पेशल चाइल्ड वगैरह से उन्होंने कनेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो दिन में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा करता हूँ और ये नॉर्मल हैं, आज के टाइम में आती हैं और 24 वीक्स में ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने बोला ठीक है। हम उस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा, जो तुम्हारी पहली रिपोर्ट में आ रहा था वो तो ऐसा कुछ नहीं आया है, बस स्वेलिंग है। जो तुम्हारी स्वेलिंग 7वें-8वें महीने पे ख़त्म हो जाएंगी, और जो बच्चे के माइंड में जो गांठें आई हैं वो पानी की गांठें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी 24 वीक्स के अंदर। तो मैंने बोला मैम कोई दवाई वगैरह कोई, मैंने वहाँ पर उनसे क्लियर बोल दिया मैम कोई स्पेशल चाइल्ड का कोई केस तो नहीं है। अगर तुम पहले महीने में आती तो एक टेस्ट होता है जिसमें क्रोमोज़ोम का स्पेशल होता है, उसमें पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कितने क्रोमोज़ोम हैं, उससे पता चल जाएगा कि बच्चा स्पेशल चाइल्ड होगा या नहीं। पर उसकी जो डेट है वो निकल चुकी है, पर डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे केस में। पानी की गांठें हैं जो ये 24 वीक्स में ख़त्म हो जाएंगी, कि तुम्हें मैं जब जब बुलाऊंगी तुम्हें तब तब आना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला 2 हफ्ते बाद आना है और एक फीटल ईको करा के लेकर आना है। उन्होंने एड्रेस बोला, तो उन्होंने इस बार बोल दिया था कि जहाँ भी कराओ आप करा लेना। हम फीटल ईको हम 2 हफ्ते बाद करा कर लेकर गए। जो गाइज वहाँ के डॉक्टर थे, फीटल ईको कराने एक अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है। तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया वहाँ पर। तो उन्होंने बोला पहले मेरा अल्ट्रासाउंड करने से पहले वो मेरी जो रिपोर्ट्स थी अब तक की, जो 3.5 महीने की जो मेरी रिपोर्ट थी अब तक की, सरस्वती हॉस्पिटल, रामा हॉस्पिटल एंड आस्था हॉस्पिटल, जो मैंने अब तक 2 हॉस्पिटल छोड़कर तीसरे हॉस्पिटल में दिखा रही थी, सारी रिपोर्ट पढ़ी उन्होंने बोला कि ठीक है अब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। उन्होंने बातें वगैरह की काफ़ी एंड उन्होंने बोला कि पानी की गांठें आई थी माइंड में बच्चे के। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं एंड जो स्वेलिंग है बच्चे के वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, तुम्हारे अब तक के अल्ट्रासाउंड से तो बहुत कम हो गई हैं एंड बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ग्रो कर रहा है। एंड देखो, उन्होंने मुझे गाइस, मैंने उस टाइम पर
देखा बेबी को, उन्होंने जूम करके दिखाया कि देखो ये हाथ है, ये पैर है, ये आइज़ हैं एंड ये लिप्स हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। उन्होंने वहाँ पे बता दिया डरने की कोई बात नहीं है, वो पानी की गांठें थी जो ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उनको दिखाया कि देखो सब कुछ नॉर्मल हो गया। हम वहाँ से रिपोर्ट ली, हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला पानी की गांठें थी जो ख़त्म हो चुकी हैं, तुम्हारा बच्चा एकदम हेल्दी है एंड सब कुछ अच्छी चल रही हैं तुम्हारी चीज़ें, डरने की कोई बात नहीं। सो गाइस वहाँ पर हमें सांस में सांस आई और हमने अपने घर पर बताया, अपनी मम्मी को, अपनी मदर इन लॉ को एंड भैया भाभी को बताया कि अब कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो गाइस उसके बाद जब हम डॉक्टर से सारी चीज़ें पूछ के आए कि उन्होंने बोल दिया कि बेबी हेल्दी है, हैप्पी रहो, रोना मत, क्योंकि अगर आप रोगे, स्ट्रेस लोगे तो अगर ये प्रॉब्लम ना होने के बाद कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए आपकी बेबी को, तो बिल्कुल हेल्दी है, हैप्पी रहो और कंटिन्यू आते रहो चेकअप के लिए। मैं सोच रही हूँ कि उन डॉक्टर ने इतना जल्दी एक रिपोर्ट के बारे में, पहले तो मुझे रिपोर्ट नहीं दे रहे थे एंड अल्ट्रासाउंड भी नहीं कर रहे थे, उस रिपोर्ट को देखकर मुझे सडनली बोल दिया कि तुम अबॉर्शन कर लो। मेरे हस्बैंड को भी बोल दिया एंड उस चीज़ को सुन के हम इतना ज़्यादा परेशान हुए ना कि कोई कैसे कर सकता है ये सारी चीज़ें। डॉक्टर गाइस अगर हम उस टाइम दिमाग नहीं लगाते और हम सीधा उनके कहने पर करा भी लेते अबॉर्शन तो क्या होता। तो गाइस ऐसी चीज़ों से बचो प्लीज़। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो एंड पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है अपनी मस्ती की पाठशाला, उस पर वीडियो भी नहीं आ रहे हैं, जल्दी आएंगे जैसे ही मैं अपने बेबी को ले आती हूँ इस दुनिया में उसके बाद। सो गाइज